एंड वेलकम बैक टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। मैं फिर कुछ दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कुछ सेट पे काम चल रहा था और ऑफलाइन क्लास की भी समस्या थी। लेकिन अब कोई टेंशन की बात नहीं है, गबर इज़ बैक। मैं अब आ गया हूं और आपके एग्जामिनेशन से पहले तो सारे क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। आप निश्चिंत रहिए। आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा। रवि एंड मोहन वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म, इनका रेशियो है 3 और 2। मैंने पहले ही बता दिया है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन के टाइम का बैलेंस शीट रहेगा। तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करते हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश और बैंक को छोड़कर। तो सबसे पहले बेटा दिया है कैश अकाउंट 20,000। कितना दिया है? 20,000। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? कैश में लिखेंगे टू बैलेंस BD 20,000 लिख दिया। इसके बाद जितने एसेट्स हैं क्या क्या है? बिल्डिंग 10 लाख लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रियलाइजेशन अकाउंट में। सभी एसेट्स को यहाँ डेबिट साइड में लिखा जाता है, कैश और बैंक को छोड़कर। कैश को कहाँ लिखेंगे हम? कैश या बैंक में लिखेंगे। फिर बेटा दिया है स्टॉक 80,000, स्टॉक 80,000 टू स्टॉक अकाउंट 80,000। इसके बाद एक आइटम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद कीजिएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में रहेगा, कहाँ रहेगा? एसेट्स में, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में रहेगा तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ लिखेगा? क्रेडिट साइड में लिखेगा। याद कीजिएगा इसको। यानी डेबिट साइड मतलब क्या? लॉस है, तो उस लॉस को हम बांट देंगे। कितना लॉस है? 1 लाख। 1 लाख का 3/5 एंड 2/5 60,000 एंड 40,000। ए में 60,000 और बी में कितना? 40,000। तो याद कीजिएगा, अगर एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो उसको डेबिट साइड में शो करते हो। अगर लायबिलिटीज में दिया है तो कहाँ शो करते हो? क्रेडिट साइड में। ठीक है, रेशियो में बांट कर। अब आइए लायबिलिटी साइड में आ जाइए। 2 आइटम है, लोन और क्रेडिटर। लोन और क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। क्रेडिटर 2,60,000 और लोन कितना? 1,40,000 शो कर दिया बेटा। आगे चलो आप। इसके बाद कैपिटल को कहाँ शो करते हो? कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाई बैलेंस BD 6 लाख एंड 2 लाख। अब एडजस्टमेंट की कितनी एंट्रीज होती है? 2। बस यही याद कीजिएगा। सारे एडजस्टमेंट के एग्जामिनेशन में भी 2-2 एंट्री करते चलिए। अगर आप एक एंट्री कर देते हो तो बाय द वे मिस्टेक से कुछ छूट जाता है तो बाद में कैश अकाउंट मिलने में परेशानी होगी। इसीलिए सारे एडजस्टमेंट का तुरंत अभी 2-2 एंट्री करते चलो, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। क्या है? बिल्डिंग रियलाइज्ड 4,50,000 एंड स्टॉक कितने में बेटा? 2 लाख में। बिल्डिंग को 4,50,000 में सोल्ड किया और स्टॉक को कितने में बेचा है? 2 लाख में। तो कोई एसेट्स अगर सोल्ड करते हो तो क्या लिखते हो? बाई कैश। बिल्डिंग 4.5 लाख, स्टॉक 2 लाख, टोटल 6,50,000 बाई कैश। और कैश में क्या? ये क्रेडिट है तो कैश में डेबिट जाएगा टू रियलाइजेशन कितना? 6,50,000। आगे बेटा, इसके बाद 2,40,000 में पे टू द क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर तुम्हारा 2,60,000 है, उसको पेमेंट किया जाएगा 2,40,000 डेबिट और कैश में चल जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 2,40,000। आगे देखो बेटा, फिर दिया है इस क्वेश्चंस में एक चीज़ और है कि लोन के बारे में कुछ नहीं दिया है 1,40,000। तो किसी भी लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं देता है तो उस लायबिलिटीज़ को पेमेंट किया जाता है। जितना है उतना ही पेमेंट कर दो आप। 1,40,000 है तो इसको पेमेंट कर दो टू कैश 1,40,000 और कैश में बाई रियलाइजेशन 1,40,000। और एक पॉइंट इसमें है क्या कि फर्म है जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। किसी भी पार्टनर को कोलेक्टिवली रूप में, सामूहिक रूप में कोई पॉलिसी लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया गया है 2 लाख का। सरेंडर वैल्यू कितना है? 90,000। तो यहाँ क्या करोगे आप? जो सरेंडर वैल्यू है तुम्हारा 90,000, उसका 3/5 और 90,000 का 2/5 दोनों पार्टनर को बांट दोगे आप। 90,000 का 3/5 कितना हो जाएगा बेटा? 90,000 का 3/5 54,000 एंड 36,000। ये कहाँ कहाँ जाएगा? तो आप कैपिटल में लिखिएगा बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 54 एंड 36
और कैश में लिखिएगा टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना 90,000। इसकी एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर एंट्री पूछेगा तो। अब आई बेटा क्वेश्चन में दिया है, कुछ नहीं दिया है, अब आप इसको जोड़ोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो लॉस आएगा 4,10,000। इस लॉस को रवि और मोहन 3/5 एंड 2/5 में लेगा। इस लॉस को कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 2,46,164। अब इसको ऐड करोगे, ये दोनों माइनस करोगे तो इसको कैश से पेमेंट कर दोगे। रवि को पेमेंट करोगे 3,48,000 एंड मोहन को कितना पेमेंट करोगे 32। यही आ जाएगा बाई रवि कैपिटल एंड बाई मोहन कैपिटल, कैश अकाउंट इक्वल आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहा हूँ बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, एक बनाना है आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जितने ट्रांजैक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होते थे, अब वो किसके थ्रू होंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के थ्रू होंगे। यानी सारे एंट्री जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते थे केवल कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को छोड़ के, अब कहाँ लिखा जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम बैलेंस शीट के आइटम को देखते हैं। कैश को कैश में लिखेंगे, टू बैलेंस BD 1500, देखो बेटा लिख दिया गया है। इसके बाद जितने एसेट्स हैं कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखेंगे। टू डेटर 12,500, टू स्टॉक 29,000, टू फर्नीचर 1,000, टू मशीनरी 5,000, सब आपके बुक्स में दिया है बेटा। इसके बाद टू गुडविल कितना 10,000। एक क्वेश्चन में दिया है सी करेंट अकाउंट, तो याद कीजिएगा अगर कोई कैपिटल या करेंट का बैलेंस एसेट्स में होगा तो डेबिट में जाता है, याद कीजिए आप। अगर वह लाइबिलिटीज में होगा तो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो एसेट साइड में सी के करेंट का बैलेंस है तो सी के करेंट अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे बनाया है मैंने करेंट अकाउंट, लेकिन कहाँ जाएगा बेटा, डेबिट में जाएगा। क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD 3,000। अगर यही लाइबिलिटीज में रहता तो कहाँ दिखाते आप, क्रेडिट साइड में शो करते, क्योंकि सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, याद करो आप। और सारे लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। अब लाइबिलिटी साइड में देखिए बेटा, क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट शो करते हैं क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटीज है। बी लोन, बी का लोन है 2,500, बी पार्टनर है। अगर किसी पार्टनर का लोन होगा, मैंने पहले ही बताया है, तो उस लोन को आप कहाँ शो करते हो, डायरेक्ट कैश अकाउंट से पेमेंट कर दो। लिखो बी लोन अकाउंट कितना 2,500 कर दिया आपने। इसके बाद बिल्स पेबल, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है, उसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, कितना 500। इसके बाद बेटा रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को कौन लेता था, इसके पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बांटते थे, तीनों पार्टनर का इक्वल रेशियो है। तो रिजर्व फंड को यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में ना शो करके कहाँ शो करेंगे, करेंट अकाउंट में लिखेंगे बाई रिजर्व फंड 1,000, 1,000 एंड 1,000। अगर इस क्वेश्चन में करेंट अकाउंट नहीं बनाने के लिए देगा तो इसको कहाँ शो करते आप, कैपिटल में दिखाते। कहाँ दिखाते, कैपिटल में। आगे चलो बेटा, इसके बाद ए और बी का करेंट का बैलेंस है, तो लाइबिलिटीज में बैलेंस कहाँ जाता है बेटा, क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस BD 1500 एंड 1500। फिर बाबू तीनों पार्टनर का कैपिटल है 20,000, 10,000, 10,000, उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD 20,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000। अब जितने एडजस्टमेंट एंट्री है उसकी कितनी एंट्री बनेगी, 2, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अगर ये मंत्र, ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो कोई भी अकाउंट्स का एडजस्टमेंट आप बना लोगे। आप बस माइंड में रखे। और क्वेश्चन देखो आप, ए एग्रीज टू पे क्रेडिटर। एक क्रेडिटर जो है उसको ए ने पेमेंट किया है। अगर किसी लाइबिलिटीज का हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, फंड पेमेंट करती है तो क्या लिखते हैं, टू कैश। अगर कोई पार्टनर करता है तो टू पार्टनर्स, यहाँ पे लिखा है टू एज करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा, करेंट अकाउंट। अगर किसी लाइबिलिटीज को कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो पार्टनर्स कैपिटल होता था, यहाँ पे होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट 13,000। और पार्टनर्स करेंट में बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम बाई रियलाइजेशन कितना 13,000, लिख दिया। आगे चलो आप, बी टेक ओवर द स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू 25,000। इस स्टॉक को, संपत्ति को अगर हम सोल्ड करेंगे तो बाई कैश,
अगर कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे पार्टनर्स करेंट होगा, बी करेंट अकाउंट 25,000 और बी ये क्रेडिट है तो बी करेंट में कहाँ जाएगा, डेबिट बेटा, ये 25,000 हो गया ना। आगे चलिए आप, फिर देखो आप सी ने गुडविल को लिया है 15,000, गुडविल तुम्हारा एसेट्स है, गुडविल को किसने लिया है, सी ने लिया है, तो क्या हो जाएगा भाई सी करेंट, और सी करेंट में टू रियलाइजेशन कितना बेटा 15,000 कर दो क्या। आगे देखो दिया है कि बिल्स पेबल वेयर क्लियर ऑफ ₹10 डिस्काउंट, बिल्स पेबल तुम्हारा जो 500 है उसको क्लियर कर दिया 10 रुपया डिस्काउंट पे, तो 500 का 10 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना पेमेंट किया गया बिल्स पेबल को, टू कैश कितना 490, और कैश में कहाँ चल जाएगा, ये डेबिट है तो कैश में चल जाएगा आपका क्रेडिट 490, कर दिया बेटा। आगे चलो, इसके बाद बाकी जो एसेट्स है उसको सोल्ड किया है 15,000 में, कितने में सोल्ड किया है 15,000 में, तो बाई कैश 15,000 और कैश में टू रियलाइजेशन बेटा 15,000। इसके बाद एक्सपेंस है 120 रुपया, तो उस एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, टू कैश 120 और कैश में बाई रियलाइजेशन 120, ये बेटा बन गया। अब हम इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये लॉस आएगा, लॉस तीनों पार्टनर इक्वल है। अब इस लॉस को हम कैपिटल में ना देखा के कहाँ शो करेंगे, करेंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये और ये। इसके बाद अब हम करेंट अकाउंट का बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और करेंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल में भेजा जाता है। अगर डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा। करेंट अकाउंट का देखिए एक का ये अधिक है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इसका बैलेंस आ गया 14,630, ये डेबिट में है तो क्रेडिट में चल जाएगा करेंट अकाउंट 14,630। ये बी और सी का ये अधिक है, ये बैलेंस आया है, ये बैलेंस कहाँ चल जाएगा, डेबिट में 23,370 और 17,870। अब इसको पेमेंट करेंगे किससे, कैपिटल अकाउंट से। ए को पेमेंट किया जाएगा 34,630 और बी सी से पैसा लिया जाएगा 13,370 और 7,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब बैलेंस करोगे, ये क्रेडिट वाला चल जाएगा कैश में डेबिट और डेबिट वाला कैश में क्रेडिट। इस प्रकार ये क्वेश्चंस बन जाएगा बेटा। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 और इसके पहले मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 24। अब मैं क्वेश्चन नंबर 25 बताने जा रहा हूँ बेटा वही चीज़ बनाना है जो हम बार बार बनाते आ रहे हैं। अब आप अपने से ट्राई करो, आराम से बना लोगे वही चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें थ्री पार्टनर्स हैं, जे एस एंड आर, तीनों का रेशियो है 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। और सबसे पहले एसेट साइड कि सारे एसेट्स को कहाँ शो करते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लिखते हो तो लिखो आप, देर मत करो। बिल्डिंग 20,000, क्वेश्चन देखते चलो आप। प्लांट 44, स्टॉक 12,000, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 12,400, डेटर 10,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2,000। इसके बाद कैश है 5,600, यही दिया है ना, तो उस कैश को कैश अकाउंट में लिखोगे, टू बैलेंस पीडी 5,600। अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में लिखिए। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है JSR का, आप जानते हो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस पीडी लिखोगे JS&R को। आगे बेटा रिजर्व फंड, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि रिजर्व फंड को कहाँ मैंने शो किया था, करंट अकाउंट में। उस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में बनाना था, यहाँ इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं बनाना है, तो रिजर्व फंड को कहाँ ट्रांसफर करोगे आप, कैपिटल अकाउंट में। किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी साइड में दिया है। तो 6,000 है रिजर्व फंड, तो 6,000 का 3/6 3,000, 2/6 2,000 एंड 1/6 1,000। इसके बाद बेटा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज है बेटा डिप्रिसिएशन रिजर्व 10,000 यही जाएगा बेटा, और क्रेडिटर 22,000 यही जाएगा। अब बाहर का एडजस्टमेंट एंट्री 2 करना है। अब ध्यान से देखिएगा, इट वॉज एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म एंड द टर्म्स ऑफ द डिसोल्यूशन वेयर, क्या ये टूक ओवर बिल्डिंग एट बुक वैल्यू, जे ने बिल्डिंग को बुक वैल्यू पर लिया। कोई पार्टनर अगर कोई एसेट्स लेता है तो क्या लिखते हो, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जे ने लिया है, जेज कैपिटल अकाउंट 20,000 बुक वैल्यू है ना, तो बुक वैल्यू पर लिया है, और ये क्रेडिट तो कैपिटल में कहाँ चल जाएगा बेटा, डेबिट।
दो दो एंट्री करते चलो, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी आगे। एंड एग्री टू पे ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर जो 22,000 का है किसने पेड किया? जे ने किया। तो यहाँ पे लिखोगे टू जे कैपिटल कितना 22,000, ये डेबिट में है तो कैपिटल में क्या लिखोगे? क्रेडिट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? आगे चलो। अकाउंट इंटरेस्ट वाज नॉट कलेक्टेड, ये इंटरेस्ट नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, छोड़ दो आप। इसके बाद क्या किया है? वेयर एज देयर वाज ए कंटिजेंट लाइबिलिटीज 1200 व्हिच वाज मेड। कंटिजेंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटीज पेमेंट करना भी पड़ सकता है और नहीं करना भी पड़ सकता है, इसी को बोलते हो आप कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी के नया संदिग्ध दायित्व आ गया 1200 का, उसको पेमेंट करना होगा, तो क्या लिखोगे? टू कैश, मैंने एक ही में कर दिया है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज टू कैश के हेड के अंदर टू कंटिजेंट लाइबिलिटीज कितना पेमेंट किया है बेटा? 1200। ये लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो इधर, और एसेट्स को सोल्व करोगे तो इस साइड में दिखाओगे आप। आगे चलते हैं। अदर एसेट्स रियलाइज, बेचा गया है प्लांट 50,000, स्टॉक 10,000 और डेटर 9,200। मैंने बेच दिया 50,000, 10,000, 9,200 बाई कैश 69,200 और कैश में टू रियलाइजेशन 69,200। आगे चलो बेटा। एक्सपेंस रियलाइजेशन कितना है बेटा? 1200। टू, यहाँ पे कैश के हेड में टू एक्सपेंस अलग अलग ना लिख के एक ही में लिख दिया मैंने, टू कैश 1200। अब एक और लाइबिलिटीज है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मैंने क्या कहा? किसी लाइबिलिटीज को पेमेंट नहीं देता है क्वेश्चंस में तो उसको पेमेंट कर दो, तो 6,000 का पेमेंट कर दोगे, टू कैश 6,000। अब ये तीनों कैश को जोड़ के 8,400 और कैश में बाई रियलाइजेशन 8,400। अब बेटा इसको ऐड करोगे, ये माइनस करोगे तो लॉस को बांट दोगे, 3/6, 2/6, 1/6, ये लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ जाता है बेटा? डेबिट में जाता है। अब इसको ऐड करोगे या माइनस करोगे, इसको पेमेंट कर दोगे, जे को, एस को एंड आर को, यही पेमेंट बेटा कैश अकाउंट में आ जाएगा। और सब कुछ राइट बनाया आपने, सही बनाया है तो कैश अकाउंट का बैलेंस टैली कर जाएगा। अगर गलत बनाया है तो नहीं टैली करेगा। आज बेटा मैंने 3 क्वेश्चन बताया, 23, 24 और 25। अगले दिन मैं अगला क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।